नमस्ते सत श्री अकाल आदाब गाइस, होप सो यू आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। तो फिलहाल हम आपके लेके आ गए नई वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है डॉक्टर इसरार अहमद जी की सूरह अर-रहमान के ऊपर ये वीडियो होने वाली है। तो देखते हैं भाई ये क्या जिक्र करते हैं इस चीज़ के ऊपर, सूरह अर-रहमान के ऊपर क्या ये कुछ बातें बताते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को हम प्ले करते हैं और उसके बाद करते हैं हम बाकी बातें डिस्कस। और अगर आप चाहते हो हम डॉक्टर इसरार अहमद जी के ओरिजिनल वीडियोस बनाए तो कमेंट करके जरूर बताना, अपनी फेवरेट वीडियो सजेस्ट करते रहें गाइस। तो आपने सुना होगा हुजूर ने सूरह रहमान के बारे में फरमाया है, सूरत रहमान उरूसुल कुरान। ये सूरह रहमान जो है ये कुरान की दुल्हन है। जैसे दुल्हन को आप खुशनुमा लिबास पहनाते हैं, आरास्ता पैरास्ता उसको गहने और उसको जेवर पहनाते हैं, तो जिस तरीके से सजाते हैं आप दुल्हन को, अल्लाह ताला ने एक सूरत कुरान मजीद में ये ऐसी रखी है सूरह रहमान की, उसे खूब सजाया है। इसमें अल्फाज का दरोबस्त, इसका अपना एक डिवाइन म्यूजिक है। वो तो अल्लाह ताला कुर्रा जो है, खास तौर पर मिस्र के कुर्रा, अल्लाह ताला उन पर रहमत नाजिल फरमाए, उनकी खताओं से दरगुजर करे। जिस तरह कुरान के इंट्रिंसिक म्यूजिक को इन्होंने वाज़े किया है। वाकया ये है कि अगर ये लोग ना होते, शेख अब्दुल बासित मोहम्मद अब्दुल समद, शेख महमूद खलील हुसरी, ये लोग कि जिन्होंने कुरान के इस गिना म्यूजिक, ये लफ्ज जो है आप हैरान ना हो कि मैं ये कुछ तौहीन कर रहा हूं कुरान की, हुजूर ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है। तगन्नु, इस कुरान को अच्छी से अच्छी खुशलहानी के साथ पढ़ो। मन लम यतगन्न बिल कुरान फलैसा मिन्ना, जो कुरान को बेहतर से बेहतर अंदाज में, अच्छी से अच्छी आवाज में, खुशलहानी के साथ पढ़ने की कोशिश नहीं करता, वो हम में से नहीं है। बल्कि एक मरतबा हुजूर रात के वक्त आप गश्त पर थे, अपने साथियों के हालात मालूम करने के लिए। हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, उनके घर के पास से गुजर हुआ, वो रात को तहज्जुद पढ़ रहे थे, खड़े हुए कैफ के आलम में कुरान तिलावत कर रहे हैं। हुजूर को बहुत पसंद आई उनकी क़िराअत, काफी देर तक वहां खड़े सुनते रहे। अब उन्हें क्या पता कौन सुन रहा है। बिल्कुल इसी तरह समझ लीजिए, एक बात याद आई है, हुजूर फरमाते हैं कि जिस तरह कान लगाकर अल्लाह कुरान को सुनता है, किसी चीज को नहीं सुनता। हमें नजर नहीं आता ना, हमें मालूम नहीं, हम कुरान पढ़ रहे हैं तो सुनने वाला कौन है? सबसे ज्यादा कान लगाकर खुद अल्लाह। यहां इसलिए मुझे याद आया कि अबू मूसा अशअरी को क्या पता था कि कौन सुन रहा है। वो अपनी कैफियत में नमाज में तहज्जुद में कुरान की तिलावत कर रहे थे। और जाहिर बात है उनके घर एकड़ों में बने हुए नहीं थे, एक एक कमरा, एक एक कोई हुजरा, ऐसे ही तो घर घर थे ना साहबा के। लिहाजा हुजूर पास से गुजरे, आवाज आई, काफी देर सुनते रहे। उसके बाद आप तशरीफ ले गए, सुबह फजर में मुलाकात हुई तो हुजूर ने तहसीन के अंदाज में फरमाया, या अबा मूसा इन्नका कद ऊतीत मिज़मारन मिन मज़ामीर आले दाऊद। अबू मूसा, तुम्हें तो आले दाऊद के साजों में से एक साज अल्लाह ने अता फरमा दिया है। जिस तरह हजरत दाऊद, लहने दाऊदी मशहूर है कि जब वो पिछले पहर रात को हम्द के तराने अलापते थे, कुरान में है कि परिंदे शामिल हो जाते थे साथ, और पहाड़ वजद में आते थे, पहाड़ भी उनके साथ शरीक होते थे। तो जिस तरह का अल्लाह ने उनको लहन अता फरमाया था, हुजूर ने तहसीन के अंदाज में फरमाया है, अबू मूसा अशअरी, अल्लाह ने तुम्हें भी आले दाऊद के साजों में से एक साज अता फरमाया। बहरहाल कुरान मजीद का जो ये म्यूजिक है, कुरान के अल्फाज का जो हुस्न है, जहां तक हुस्न मानवी है वो तो हर हर लफ्ज में है, लेकिन ये हुस्न जाहिरी, हुस्न सौती, हुस्न लफ्जी, ये अपने क्लाइमेक्स पर आपको नजर आएगा सूरह रहमान में। लेकिन कुरान में यह सूरत इस एतबार से भी मुमताज है, इसकी 4 आयात पर जरा तवज्जो करेंगे, अजीब हकायक सामने आएंगे। जहां ये कुरान मजीद के हुस्न सौत और हुस्न लफ्जी की मेराज है, वहीं इसकी पहली 4 आयात में 4 चोटी की चीजों का जिक्र है, सबसे ऊंची चीजें। पहली आयत क्या है? अर्रहमान। एक आयत हो गई। रहमान क्या है? अल्लाह का नाम है। कभी आपने गौर किया अल्लाह के नामों में सबसे प्यारा नाम कौन सा होगा? रहमान। क्यों? इसका माद्दा क्या है? रहमत। हमें सबसे बढ़कर जिस चीज की जरूरत है वो क्या है? रहमत खुदाबंदी। नाम अच्छी तरह सुन लीजिए इस हुजूर के कौल को। हुजूर फरमाते, कोई शख्स जन्नत में मुजर्रद अपने अमल की बुनियाद पर दाखिल नहीं हो सकेगा जब तक कि रहमत खुदाबंदी दस्तगीरी न करे। किसी सहाबी ने बड़ी हिम्मत और जुर्रत का सबूत दिया कि पूछ लिया, क्या हुजूर आप भी? जब आपने फरमाया कोई शख्स दाखिल नहीं हो सकता जन्नत में महज अपने अमल की बुनियाद पर जब तक कि रहमत खुदाबंदी जो है वो दस्तगीरी न फरमाए।
पूछा गया क्या आप भी, आपने फरमाया हाँ मैं भी। आप अंदाज कीजिए कि अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी रहमत खुदाबंदी के जरूरतमंद हों तो ताबे दीगरांचे रसद हमारी तो सबसे बड़ी जरूरत रहमत खुदाबंदी है। अब ये रहमत जो है कुरान मजीद में अल्लाह ताला की ये शान दो अल्फाज के जरिए से आती है, रहीम और रहमान। और कोई मादा नहीं है जिससे दो नाम बनते हो अल्लाह के, लेकिन यह मादा है वाहिद रहमत का कि जिससे रहमान भी है रहीम भी है। रहीम सिफत मुशब्बा है, रहमत दाइम हो जाएगी, मुस्तकिल होगी तो रहीम कहेंगे। और रहमान, इसमें रहमत की है वो शान है कि जैसे ठाठे मारता हुआ समंदर हो, हैजान की कैफियत, तूफानी कैफियत, रहमत खुदाबंदी का तूफानी जोश, वो है रहमान। आप तो रहते इस इलाके में हैं, आपको मालूम है अरब अगर भूखा मरा जा रहा हो तो क्या कहेगा, आना जुआन। प्यासा मरा जा रहा हो, आना अतशान। बहुत गजबनाक होगा गजबान, गजबान आसिफा कुरान में आया है, बहुत गजबनाक। रहमान जिसकी रहमत जो है जोश में है, ठाठे मारते हुए समंदर के मानिंद। तो ये अल्लाह ताला के नामों में सबसे प्यारा नाम। अब आगे चलिए, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। रहमत खुदाबंदी का सबसे बड़ा मजहर, रहमान की रहमानियत का सबसे बड़ा मजहर कुरान है। इनमें जो मंतकी रब्त है उसको समझते जाइए। अच्छा आप ये सोचिए, जो इल्म भी इंसान को हासिल हुआ वो किसने दिया? अल्लाह ने। साइंस का इल्म किसने दिया? अल्लाह ने। अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, वो इल्मुल अस्मा जो हजरत आदम को दे दिया गया था अज़ल में, ये उसी का ज़हूर है, ये उसी की एक्सफोलिएशन है जो हो रही है और होती रहेगी अभी। और दूसरे इल्म है वो किसने दिए? अल्लाह ने दिए। ला यहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, मखलूक में से कोई अल्लाह के इल्म में से किसी शय का इहाता नहीं कर सकता मगर वो जितना अल्लाह देना चाहे। लेकिन ये कि तमाम उलूम में चोटी का इल्म कुरान। नोट करते जाइए, अब चोटी की चीजें जमा कीजिए। अल्लाह के नामों में चोटी का नाम रहमान। अल्लाह ने जो कुछ इंसान को सिखाया उसमें चोटी का इल्म कुरान। खलक़ल इंसान, इंसान को पैदा फरमाया। सवाल ये कि हैवानात को किसने पैदा फरमाया? आसमान किसने पैदा किए? जमीन किसने पैदा की? फरिश्ते किसने पैदा किए? क्या मतलब खलक़ल इंसान? उसकी तमाम मखलूक़ात में उसका क्लाइमैक्स, उसकी तख्लीक की मेराज, उसके तख्लीक का नुक्ता उरूज इंसान है। यह है कि जो मसजूद मलाइक बना है। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। तो तख्लीक में सबसे ऊंची तख्लीक इंसान की। सो गाइज ये थी वीडियो, और जिसमें भाई सूरह रहमान के बारे में बताया गया था कि सबसे अहम जो चैप्टर है कुरान का वो सूरह रहमान ही है। एंड इसको एक मतलब कि कुरान की दुल्हन कहा गया है कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यही है भाई। हम इस पे रिएक्शन भी कर चुके हैं, एक दो बार सूरह रहमान के ऊपर कुछ मिरेकल्स हम देख चुके हैं, कुछ आयतों से हम कुछ ऐसी चीज़ें सीख चुके हैं कि सही में उस चीज़ से ये पता लगता है सूरह रहमान से कि भाई इंसान की एक हैसियत, ये इंसान की औकात ये क्या है भाई, है ना। ज़िंदगी में ऊपर वाला है वो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर भाई खुदा ही है। और एक इंसान है क्या, मतलब कि इंसान अपने आप को इतना ज़्यादा घमंडी समझता है, इतना ज़्यादा वो सोचता है कि मेरे पास ये, मेरे पास वो, लेकिन ये नहीं पता, ये पता भी है कि ये सब कुछ यहीं रह जाएगा, लेकिन फिर भी उस चीज़ को बंदा इग्नोर करता है ना। अपनी डेथ को, अपने लास्ट टाइम को बंदा इग्नोर करता है। पता है उसे कि मेरे साथ ये होगा और किसी भी टाइम में हो सकता है, अनप्रेडिक्टेड सी लाइफ है, कोई पता नहीं, आज नहीं तो कल हो जाए, परसों हो जाए, किसी भी दिन हो सकता है, किसी अगले आने वाले मिनटों में हो सकता है, कुछ पता नहीं होता है। और पर फिर भी घमंड करता है इंसान। तो वही चीज़ें सूरह रहमान में बताई गई हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, एंड वही इन्होंने बताया डॉक्टर इसरार अहमद ने। और होप सबको वीडियो पसंद आई, रिएक्शन अच्छा लगा और वीडियोस होंगे सजेस्ट करते रहिए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।